हेलो दोस्तों, तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के 50 से ऊपर फॉर्मूले लाया हूं जो आप किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में आपको हेल्प करेगी। सबसे पहले आपको जो फर्स्ट फिंगर होता है उस पे आपको ये लिख लेना है, जैसे मैंने लिखा है सेम टू सेम। फर्स्ट फिंगर पे लिखना है साइन और कॉस। उसके बाद जो मिडिल फिंगर है उस पे आपको लिख लेना है टेन और कॉट। ठीक है। और जो रिंग फिंगर होती है थर्ड वाली, उस पे सेक और कॉसेक लिख लेना है। इसमें एक बात और ध्यान देना है दोस्तों, जो सी ओ वाले वर्ड हैं वो एक तरफ लिखने हैं। सी ओ कॉसेक कॉट और कॉसेक। ठीक है, कॉस कॉट कॉसेक। ये होता है दोस्तों, सी ओ से मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है ये एक दूसरे के। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं, बाकी दूसरे साइड आपको साइन टेन सेक लिख लेना है। ये सीरीज याद रख लेना, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, सेम टू सेम। नाउ आगे बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट फॉर्मूले की तरफ, हम कैसे निकालेंगे। अब आपने हमने लिख लिया दोस्तों एक तरफ कॉस कॉट कॉसेक। ठीक है। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला निकालने का तरीका होता है दोस्तों, अपोजिट, रेसिप्रोकल चेक अपोजिट। तो इसमें दोस्तों हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, साइन और कॉसेक। दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो यहां से दोस्तों क्या फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले लिख लेते हैं साइन। साइन का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे साइन थीटा बराबर में 1/कॉसेक थीटा। नाउ दूसरा, अब दोस्तों इसके अपोजिट भी है, कॉसेक के भी तो अपोजिट साइन है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर में 1/साइन थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है दोस्तों, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो दो फॉर्मूले यहाँ पे बन गए। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक और कॉसेक। सेक और कॉस दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो सबसे पहले सेक से फॉर्मूला बनाते हैं। सेक थीटा बराबर में क्या आएगा दोस्तों, 1 बाय में कॉस थीटा। ठीक है। उसी प्रकार से कॉस के अपोजिट कौन है, कॉस के अपोजिट सेक है। तो कॉस को यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस थीटा बराबर में 1/सेक थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। और फॉर्मूला बनाते हैं दोस्तों, एक और फॉर्मूला बनता है यहाँ पे टेन थीटा। टेन थीटा के अपोजिट में दोस्तों क्या है, कॉट थीटा है। तो टेन थीटा पहले लिख लेते हैं हम, और इसके अपोजिट में हमें पता है कौन सा थीटा है, कॉट थीटा। तो ये आपका हमारा पहला फॉर्मूला बन गया। अच्छा, इसके कॉट के अपोजिट में क्या है, टेन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। दोस्तों ये अपोजिट वाले फॉर्मूले बने हैं। तो टोटल हमने यहाँ पे कितने फॉर्मूले बनाए दोस्तों, यहाँ पे टोटल 6 फॉर्मूले बने हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। जो सेकंड आती है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में, सेकंड चीज कौन सी आती है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है दोस्तों, सामने वाले जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं मिलके, साइन प्लस कॉस। साइन प्लस कॉस क्या बनाते हैं दोस्तों, 90 डिग्री। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसमें फॉर्मूला निकालते हैं साइन थीटा जो होता है दोस्तों वो 90 डिग्री माइनस थीटा करने पे दोस्तों क्या आता है दोस्तों, कॉस थीटा आएगा। ठीक है। उसी प्रकार से कॉस के सामने क्या है, साइन है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, साइन थीटा। नाउ ये दो फॉर्मूले बन गए। सेम इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखो टेन के सामने क्या है, टेन के सामने कॉट है। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला इजीली बन जाएगा, टेन थीटा जो होगा दोस्तों 90 डिग्री माइनस कॉट थीटा, थीटा बराबर में कॉट थीटा आएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, कॉट के अपोजिट में क्या है, टेन है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में टेन थीटा। यहाँ पे दो फॉर्मूले और हमारे बन गए। नाउ आगे बात करते हैं सेक और कॉसेक की। ये सेक और कॉसेक है, यहां से भी फॉर्मूला बनता है सेक थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में दोस्तों क्या होगा, ये होगा कॉसेक थीटा। अच्छा, कॉसेक के सामने सेक है तो कॉसेक थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में दोस्तों क्या होगा हमारा, सेक थीटा। यहाँ पे भी दोस्तों हमने कितने फॉर्मूले बना लिए, यहाँ पे भी हमने 6 फॉर्मूले बना लिए। दो ये रहे, दो ये रहे,
2, 4 और 6। टोटल अभी तक हमने कितने फॉर्मूले बना लिए दोस्तों? 12 फॉर्मूले बन चुके हैं हमारे। अब बात करते हैं दोस्तों आइडेंटिटीज। जो ट्रिग्नोमेट्री की दोस्तों आइडेंटिटीज होती है वो कैसे बनती है उसको हम बनाते हैं। यहाँ से भी हम 6 फॉर्मूले बनाएंगे दोस्तों। इजी है। सबसे पहले मैं इसको रेड डॉट में कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब दोस्तों आइडेंटिटीज के फॉर्मूले बनाने के लिए सबसे पहले हम दोस्तों इसको एक क्लॉक वाइज सिंबल में डिनोट करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से। आपको अभी मैं समझा देता हूं कैसे क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा। ये एरो बना लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इससे हम यहाँ पे 6 फॉर्मूले कैसे बनाएंगे आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो ये मैंने एरो बनाया, एरो के पूंछ से स्टार्ट करना है। एरो की पूंछ यहाँ पे कौन सा वैल्यू है? यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस उसके बाद वाला वैल्यू क्या है हमारे पास? कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा। बराबर में दोस्तों क्या रहा है? एरो किसकी तरफ जा रहा है? एरो जा रहा है 1 की तरफ। तो क्या आएगा दोस्तों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बनेगा। देखो ये पूंछ कहाँ पे जा रही है? पूंछ किस एरो का जो पूंछ है वो 1 की तरफ है, तो यहाँ पे दोस्तों 1 लिखेंगे, ठीक है। प्लस 1 के बाद दोस्तों एरो के ऐसे मुड़ रहा है कोट की तरफ, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये एरो लास्ट में कहां पे आया? कॉसेक के सामने आया। कहां पे आया? कॉसेक के सामने। तो यहाँ पे क्या बनेगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा बनेगा। उसी प्रकार से दोस्तों अब ये देखो एरो का पूंछ कहां पे है? 10 की तरफ है, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस ये उसके बाद दोस्तों ये किधर की तरफ मुड़ रहा है? 1 की तरफ है, 1 आएगा उसके बाद दोस्तों प्लस 1 इक्वल टू, अब एरो का मुंह कहां है? लास्ट में सेक की तरफ है, तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये 3 फॉर्मूले यहां से बन गए, ठीक है। अब इसमें 3 फॉर्मूले और हम बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे अब देखते हैं। अब दोस्तों जो मैंने एरो बनाए थे दोस्तों, उस एरो को रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे करो? अभी हम क्या कर रहे थे? 1 से पहले कॉट की तरफ आ रहे थे, ठीक है। कॉट से फिर हम जा रहे थे कॉसेक बना रहे थे, लेकिन अब हम उल्टा करना है दोस्तों। कॉसेक से कॉट जाके फिर 1 पे जाना है, ठीक है। अब सबको ये एरो को उल्टा कर देना है, जितने भी एरो हैं बस इनको उल्टा करना है, ठीक है। तो यहां से 3 फॉर्मूले और बन जाएंगे। तो चलो उल्टा करते हैं एक एक करके। सबसे पहले दोस्तों कॉसेक लिखा है तो कॉसेक लिख लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस की जगह पे अब माइनस आएगा। यहाँ पे दोस्तों हमने प्लस प्लस सब जगह किया था, आप देख सकते हैं। प्लस इसलिए किया था, बिल्कुल क्लॉकवाइज लाइन वाइज चल रहे थे। बिल्कुल पहले ऐसे चल रहे थे जैसे क्लॉक की तरफ चल रहे थे, लेकिन अब उल्टा जा रहे हैं, तो उल्टा जाते समय माइनस करते हैं। तो कॉसेक में से कॉट घट माइनस कर दो दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी उल्टा करो। 1 में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कर दो, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 लिखना था हमें। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अच्छा अब इसमें भी उल्टा कर दो दोस्तों, सेक पहले लिखो, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हो सेक सेक में से 1 माइनस किया तो क्या बना? 10, क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं। आप चाहें तो यहां से भी बना सकते हो, आप इसको भी देख के बना सकते हो, इसको भी आप सॉल्व करके यहाँ से भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। कॉस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो कि एक वैल्यू को हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, बाकी दूसरी वैल्यू को अपोजिट साइड लेके जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या बन सकता है? कॉस स्क्वायर को यहीं पे छोड़ दो, साइन को उधर लेके चले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो वैल्यू को जगह बदल रहे हैं। अब कॉस को उधर लेके चले जाओ, साइन की वैल्यू आ जाएगी। आ रहा है ना समझ में? ये साइन है ना, साइन। अब साइन यहीं पे रहने दो, कॉस को उधर लेके चलेगा 1 के पीछे, तो क्या बन गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक फॉर्मूले में 3 फॉर्मूले निकलते हैं। यहाँ पे 3 फॉर्मूले और बनेंगे जो कि आप खुद से निकालना है आपको, ठीक है। आप बताएंगे मुझे क्या बनेगा, तो आप इसमें से भी 3 फॉर्मूले बना सकते हो।
अब बात करते हैं दोस्तों क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज फॉर्मूला कैसे बनता है? क्लॉकवाइज फॉर्मूला सिंपल है दोस्तों, क्लॉक की तरफ चलना है। क्लॉक कैसे घूमता है? क्लॉक की तरफ। अब ये फॉर्मूला बनाने के लिए इसका रूल याद कर लेंगे दोस्तों। जो फर्स्ट नंबर होता है वो इक्वल टू होता है सेकेंड नंबर बटे में थर्ड नंबर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये रूल होता है, इसको आप याद रखेंगे जिससे आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्मूला बनाना है। मान लो हमने कॉस से स्टार्ट किया, तो हमने सबसे पहले लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू, ये फर्स्ट नंबर है इसको माना हमने, तो सेकंड कॉस के बाद क्या आ रहा है दोस्तों? कॉट है, फिर कॉसेक है, तो हम लिख देंगे कॉट थीटा बटे में कॉसेक थीटा। ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया, बहुत ही इजी था। अब दोबारा आगे से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस बार हम ना कॉट से स्टार्ट करेंगे। कॉट से स्टार्ट करो तो यहाँ पे सबसे पहले कॉट लिख दो, कॉट थीटा इक्वल टू, कॉट के बाद दोस्तों क्या है? कॉसेक थीटा है, ऊपर कॉसेक लिख दो, कॉसेक थीटा, और नीचे में दोस्तों कॉसेक के बाद क्या आ रहा है? सेक, तो सेक थीटा लिख दो। उसी प्रकार से आगे एक और बार करते हैं सॉल्व दोस्तों। अब इस बार कॉसेक से स्टार्ट करते हैं। कॉसेक से स्टार्ट करेंगे तो कॉसेक को सबसे पहले लिखो, कॉसेक थीटा इक्वल टू में कॉसेक के बाद क्या आ रहा है दोस्तों? कॉसेक के बाद सेक आ रहा है, क्लॉकवाइज चलेंगे। सेक, तो सेक थीटा ऊपर लिख देंगे, नीचे दोस्तों सेक के बाद क्या आ रहा है? टेन, तो टेन थीटा। ये एक और फॉर्मूला बन गया। नाउ आगे सेक से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे तीन फॉर्मूले बन गए, क्लॉकवाइज फॉर्मूला कहते हैं दोस्तों इसे। अब यहाँ पे दोस्तों सेक से स्टार्ट करते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा के बाद दोस्तों क्या है? सेक के बाद इसके बाद क्या है? टेन, तो टेन को ऊपर लिख देंगे, टेन थीटा। टेन के बाद क्या है? साइन, तो साइन थीटा उसके नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सेक के बाद क्या है? टेन है, तो यहाँ पे टेन लिख लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा से स्टार्ट कर रहे हैं तो टेन के बाद क्या है? साइन है, तो साइन थीटा। साइन के बाद क्या है दोस्तों? कॉस है, तो बटे में कॉस थीटा। उसी प्रकार से अब दोस्तों टेन का हो गया, टेन के बाद अब दोस्तों अगला क्या है? साइन थीटा। साइन का भी निकाल लेंगे, साइन के लिए जगह नहीं है, कम है जगह, कोई बात नहीं, फिर भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, कहीं पे यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर में। उसके बाद दोस्तों क्या है? साइन के बाद क्या आ रहा है? कॉस आ रहा है, तो कॉस लिख लेंगे ऊपर, कॉस थीटा। कॉस के बाद क्या आ रहा है? कॉट आ रहा है, तो कॉट थीटा। दोस्तों यहाँ पे हमने कितने फॉर्मूले बनाए? इस पेज पे भी हमने 6 फॉर्मूले बनाए। अब दोस्तों हम एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा उल्टा फॉर्मूला बनाएंगे। हम घड़ी के दिशा के उल्टा चलेंगे, ठीक है? ये हो गया अपोजिट साइड चलना, तो अपोजिट साइड चलेंगे। और कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि कहीं एक ही जगह से स्टार्ट करो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, टेन से स्टार्ट कर लिया, साइन से, सेक से, कहीं से भी, तो सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, कॉट से स्टार्ट कर देता हूँ, कॉट थीटा बराबर में, यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया, कॉट थीटा बराबर में। यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम ही रहता है, फर्स्ट नंबर जो होता है वो सेकेंड नंबर बटे में थर्ड नंबर, ठीक है? बस अपोजिट चलना पड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज। कॉट थीटा लिख दिया दोस्तों। कॉट थीटा के बाद क्या आ रहा है? कॉस आ रहा है, तो कॉस थीटा ऊपर आएगा। कॉस के बाद दोस्तों क्या आ रहा है? साइन थीटा आ रहा है, तो साइन उसके नीचे आएगा। उसके बाद दोस्तों सेकंड फॉर्मूला बनाते हैं। सेकंड इस बार हम कॉस से ले लेते हैं। कॉस, तो सब कॉस को पहले लिख लिया, कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस के बाद क्या आ रहा है दोस्तों? साइन आ रहा है, तो साइन थीटा ऊपर लिख देंगे। साइन के बाद दोस्तों क्या आ रहा है? टेन आ रहा है, तो टेन उसके नीचे लिख देंगे, टेन थीटा। उसी प्रकार से अब हम दोस्तों साइन का निकाल लेते हैं। साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा बराबर में, साइन के बाद क्या आ रहा है? टेन आ रहा है, तो टेन ऊपर लिख लेंगे, टेन थीटा। उसके बाद दोस्तों क्या आ रहा है? सेक थीटा आ रहा है, तो सेक उसके नीचे आ जाएगा, सेक थीटा। तीन फॉर्मूले मैंने निकाल लिए, तीन आपका होमवर्क होगा, आप इसको तीन खुद से निकालिए, सेक से निकालिए, कोसेक से निकालिए, कॉट से निकालिए। तीन जो बचे हैं इसके, तीन आपको खुद से निकालना है, वो आपका होमवर्क हो गया। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई अल्टरनेटिवली, मतलब कि अल्टरनेटिवली मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, अब मिडल वैल्यू जिससे हमें मिल जाएगी। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे कि साइन थीटा है और कॉट थीटा है, ठीक है? साइन थीटा इंटू में क्या होगा दोस्तों? कॉट थीटा।
जब साइन और कॉट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों हमारी अल्टरनेटिव वैल्यू होती है साइन इंटू में कॉस इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से आप बीच की वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं, कोई भी दो वैल्यू ले लो, जैसे कि कॉस ले लो और कॉसेक ले लो, ये कॉस थीटा है, ठीक है, इनटू में कॉसेक थीटा, तो बीच वाली वैल्यू हमारी क्या आएगी दोस्तों, कॉट थीटा, क्या आएगी, कॉट थीटा। सिंपली इसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू हमारी है, कोई सा भी ले लो, कॉस ले लो, कॉसेक ले लो और टेन ले लो, इन दोनों के बीच में क्या है, सेक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉसेक थीटा इनटू में टेन थीटा, और जो बीच वाली वैल्यू है हमारी है सेक थीटा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये तीन हो गए, ठीक है। तीन फॉर्मूले और आपको निकालने हैं, ये भी आप खुद से आसानी से निकाल सकते हो, जैसे सेक है, सेक और साइन है, यहाँ पे आप लिख सकते हो सेक थीटा इनटू में साइन थीटा, ठीक है। बीच में क्या है, सेक और साइन के बीच में टेन है, तो ये आएगा टेन थीटा। तो बाकी जो दो बचे हैं ये अभी आपका होमवर्क होगा, आप आसानी से इसको भी निकाल सकते हो, बहुत ही ईजी है, कमेंट करना है आपको निकाल के सबकी वैल्यू। ना आगे बात करते हैं, क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं। क्वाड्रेंट्स दोस्तों हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, आपको पता ही होगा, अभी आपने पढ़ा है। तो सबसे इसका इजी तरीका होता है याद करने का, क्या होता है, फर्स्ट का ऐड शुगर टू कॉफी, क्या होता है फॉर्मूला, ऐड शुगर टू कॉफी। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें जितने भी नंबर होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। दूसरा जो है दोस्तों शुगर, शुगर शुगर से एस ले लेना है, एस का मतलब होता है साइन, ठीक है, साइन पॉजिटिव होता है और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। हमने अभी आपको बताया था, सबसे पहले साइन होती है वैल्यू, ठीक है, और दूसरे साइड में हमारी जो वैल्यू होती है, कौन कौन सी वैल्यू थी हमारी दूसरे साइड में, दूसरे साइड में थी कॉस कॉट कॉसेक, कॉस कॉट और कॉसेक, तीन वैल्यू थी, ठीक है। और एक साइड में हमारी थी साइन टेन सेक, टेन और सेक, ठीक है। तो हमें पता है जो साइन के जो अपोजिट था क्या था दोस्तों, कॉसेक, साइन के अपोजिट किस क्या था, कॉसेक, तो इसीलिए ये दोनों वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी। टू एड शुगर टू, टी देखो दोस्तों टेन और कॉट दोनों में टी है, आपको याद रखना आसान होगा, टेन का अपोजिट कॉट होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टेन आपने सामने है, अपोजिट है, तो टेन का अपोजिट कॉट होता है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारी नेगेटिव होगी। कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, याद रखना फॉर्मूला इजी है, कॉफी सी ओ से दोस्तों याद रखना कॉस, ठीक है, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का अपोजिट सेक, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये कॉस वैल्यू है हमारी, इसके अपोजिट में क्या है, सेक है, ये दोनों आपस में अपोजिट है। तो आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जितने भी फॉर्मूले हैं सारे क्लियर हो गए होंगे। इसका जो पार्ट टू आएगा बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।